नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि ब्रेकअप के कितने दिन तक इंतज़ार करना होता है कि एक्स पार्टनर वापस आ जाए। अगर आप इंतज़ार में बैठे हो एक्स पार्टनर के, तो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन भी आता होगा साथ में कि भैया आखिर कितना वेट करें, कितना वेट करना चाहिए हमें एक्स पार्टनर का, उतना वेट करने के बाद हमें मूव ऑन कर देना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन आपके मन में आ रहे हैं या फिर आप ऐसा सोच रहे हो, तो मेरे दोस्त ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर कितने टाइम तक वेट करना होता है, किसी एक्स पार्टनर का वेट करना भी होता है कि नहीं वेट करना होता है। पूरे टॉपिक के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, साथ में ये भी समझेंगे कि भैया पार्टनर ब्रेकअप करके जाता ही क्यों है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते। देखो मेरे दोस्त, अगर कोई तुम्हारा रिलेशनशिप था, इसमें तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है, ब्रेकअप हो जाने के बाद मेरे दोस्त तुम्हारा पार्टनर तुमको छोड़ के जा चुका है और तुम उस इंसान के पीछे पड़े हुए हो, ठीक है, एकदम हाथ धो के, और वो इंसान तुम्हारे हाथ नहीं आया है, क्योंकि जो ब्रेकअप करके जाता है वो वापस आने के लिए नहीं जाता, ठीक, क्योंकि भैया उस इंसान को जाना होता है, उसने मूड बनाया होता है, XYZ उसके दिमाग में जो भी चल रहा हो, उसको ये लगता है कि बस भैया ब्रेकअप करके किसी भी तरीके से अलग हटना है, मुझे भी बात नहीं करनी है। भले ही वो बात ना करके बात उसको दिक्कत होने लगे, लेकिन अभी के लिए उसे ये करना है, उसको अपनी मनमानी करनी है। तो ऐसे केस में आप कुछ भी समझाओगे तो नहीं समझेगा। देखो, जब मन करता है किसी चीज़ का, जो कोई काम करने का मूड होता है, तो उस इंसान को कोई नहीं रोक सकता। जैसे तुमको कोई रोक नहीं पा रहा है, तुम्हारा मन कर रहा है आज, तुम किसी की नहीं सुन रहे हो, कोई कितना भी तुम्हें बता दे तुम उसके पीछे भागना नहीं छोड़ोगे। किसी की छोड़ो, तुम खुद की भी तो नहीं सुन रहे हो। तुम्हें बहुत अच्छे से पता है उस सेक्स पार्टनर के पास जाना नहीं है, लेकिन अब क्या करो, अब आदत से मजबूर हो चुके हो और तुम्हें जाते हो, तुम्हें जाना पड़ता है क्योंकि तुम्हारा मन करता है, क्योंकि तुम्हारे मन में याद आती है। तो ऐसे में भैया बहुत लड़ाई झगड़े हो चुके होते हैं और अंत में लड़ाई झगड़े और इरिटेशन पैदा होने के बाद फाइनली वो इंसान तुम्हें ब्लॉक कर देता है, मतलब एक्स ब्लॉक कर देता है उठा के, उल्टे सीधे तुम्हें जवाब दे के, उल्टे सीधे वजह दे के तुमको उठा के ब्लॉक कर देता है। क्योंकि अब सिर्फ कॉल के नाम पे, मैसेज के नाम पे बहस होती है, क्योंकि तुम यहाँ से अड़ जाते हो कि हमें वापस आना है रिलेशनशिप में, वो कहता है भैया हमें नहीं आना है, जो था यहीं तक था, अब तुम अपना देखो, मैं अपना देखता हूँ, अब कुछ हो नहीं पाएगा। और जितना वो ना करता है उतना तुम्हें और मन करता है बात करने का, उतना ही तुम्हें और प्यार आता है, और जितना वो इंसान कॉल नहीं उठाता है उतना ही ज़्यादा और तुम्हें प्यार आता है, और जितना वो इंसान तुम्हारा कॉल नहीं उठाता है उतना ही तुम्हें और ज़्यादा कॉल करने का मन करता है। तो ये चीज़ मेरे दोस्त नहीं करनी है किसी भी तरीके से। तुरंत सबसे पहले तो इसे फुल स्टॉप लगाना है कि उसके पीछे तो नहीं भागना है। दूसरी चीज़, क्योंकि जब वो इंसान तुमको ब्लॉक कर देता है तो तुम्हारे पास कोई तरीका बचता नहीं है और तुम थक भी जाते हो कॉल मैसेज कर करके, कोई फ़ायदा नहीं होता है, कुछ भी काम नहीं आता है। तो सिर्फ तुम बैठ के याद करते हो, तुम पर डे तुम्हें डेली उसकी याद आती है, डेली तुम रिलेट करते हो चीज़ें, पुराने टेक्स्ट पढ़ते हो, और साथ में तुम एक इंतज़ार में बैठे हो कि भैया एक्स पार्टनर वापस आएगा एक दिन। काफ़ी टाइम बीत चुका है, 3 महीने 6 महीने साल भर, लेकिन उस इंसान की एक कॉल तक नहीं आई है, उस इंसान ने तुमसे कोई हाल खबर नहीं ली है मेरे दोस्त। तो ऐसे केस में मेरे दोस्त कुछ तो काम आता नहीं है, तो तुम फिर बैठ जाते हो, ठीक है, लेकिन तुम्हें याद परमानेंट आती है, याद आना तो बंद होती नहीं, क्योंकि वो तो प्रोसेस है। और ऐसे केस में लगता है भैया कब तक इंतजार करें, तुम्हें भी लगता है कि भैया अब इस चीज़ से निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि सामने वाला मूड बना चुका है, तुमको लग जाता है, लेकिन प्रयास तुम करते रहते हो। लेकिन अब इतनी बार तुम हार चुके होते हो, इतनी बार तुमको मना कर चुका होता है, तुमको लगता है वो इंसान वापस नहीं आएगा, तो तुम सोचते हो कितना वेट करना चाहिए, एक्स पार्टनर का वेट हम कितना करें, उसके बाद हम मूव ऑन कर जाएंगे। तो मेरे दोस्त इसका सीधा जवाब है कि वेट नहीं करना होता है। जी हाँ मेरे दोस्त, एक्स पार्टनर का वेट नहीं करना होता है। तुम्हारा जो स्टेटमेंट है खुद में मेरे दोस्त इनवैलिड है। कहने का मतलब है कि मेरे दोस्त उसका वेट क्यों करोगे, उसने कहीं का तुम्हें नहीं छोड़ा, किसी लायक नहीं छोड़ा, हर जगह तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट की ऐसी तैसी कर दी, कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ा दी। अब भी उनका मन करेगा तब वो आएंगे, मतलब जब उनका मूड कर गया तुम्हारी झोली में जरा सा प्यार डाल देंगे, फिर जब उनका मन होगा फिर निकल जाएंगे। तो तुम क्या लोगों को मनाते ही रहोगे मेरे दोस्त? तुम्हारा काम यही है कि तुम लोगों को मनाते रहो कि जब मन करे कोई आए, जब मन करे कोई जाए। ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। पहली बात तो वेट नहीं करना है, और वेट करोगे तो एक्स पार्टनर कभी नहीं आएगा, और वेट नहीं करोगे तो ही आएगा। यही करना होता है यहाँ पर, वेट नहीं करना होता। तुम बैठ के वेट कर रहे हो, 1 साल बाद भी उसका फ़ोन आया कि उसने पूछा कि तुमने मुझे मिस किया, तुम बताने लगे हाँ भैया मिस बहुत किया, वीडियो देखते फिर रहे थे तुम्हारे चक्कर में, तुम्हें इतना प्यार करते हैं, ये है वो है, तुम्हारे लिए हम चांद तारे तोड़ के ला सकते, तुम आओ तो सही, तुम्हारा मैंने इतना वेट किया उतना वेट किया। क्या तुमको क्या लगता है ये दोनों सुन के क्या तुम दोनों का मिलाप होने लगेगा? कुछ नहीं, वो इंसान ठंडा पड़ जाएगा, फिर किसी न किसी बहाने से फ़ोन रख देगा और फिर वही हरकतें करेगा जो ब्रेकअप के समय कर रहा था। फ़ोन ना उठाना, इग्नोर करना, हल्के में लेना, यही सब करता रहेगा वो। तो एक्स पार्टनर से भैया पंगा नहीं लेना है, वेट नहीं करना है। अब उस इंसान का रोल ख़त्म हो गया तुम्हारे जीवन में,
अब अगर तुम उसका वेट कर रहे हो तो तुम सर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धैया उड़ा रहे हो, क्योंकि वेट करने से कुछ नहीं, वो ठंडा पड़ा रहेगा, वो इंसान निश्चिंत रहेगा कि उसे पता है तुम तो बैठे ही हो आने के लिए। जब हर जगह से उसे लात पड़ जाएगी तो उसे पता ही है कि जब हर जगह से लात पड़ जानी है तो इन्हीं के पास चले जाएंगे, ये तो बैठे ही हैं, ये तो मना नहीं करेंगे। अब जब तुम मना करोगे, तुम निकलोगे, तुम वेट करना बंद करोगे, तुम अपने अंदर डेवलपमेंट करोगे, तब उस इंसान का दिमाग थोड़ा सा ठनकेगा, तब उसे लगेगा यार तुम भी मना कर सकते हो, तब उसे पता चलेगा कि तुम मना कर दोगे तो वो जाएगा कहाँ। तो सुनने में हो सकता है तुम्हें लग रहा हो कि नहीं 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 ऐसा नहीं होता है, वो तो थोड़ा ढीठ टाइप का है, ज़िद्दी टाइप का है, ऐसा है वैसा है। कुछ नहीं है मेरे दोस्त, सबका एक्स ऐसा ही होता है और उसकी वजह भी आप ही होते हो। रीज़न और उसकी वजह भी आप होते हो मेरे दोस्त। रीज़न क्या है कि तुम सारे उसके नखरे बर्दाश्त करते हो, हर तरीके से उसको टॉलरेट करते हो, इस वजह से वो ज़िद दिखाता है। ज़िद्दी नहीं होता है, तुम्हारे सामने ज़िद्दी बन जाता है, क्योंकि पता है तुम ज़िद बर्दाश्त करोगे। जो हरकतें वो तुमसे करता है किसी और से करेगा तो सिर्फ थप्पड़ खाएगा। और जितने नखरे तुमको दिखाता है बाहर 1% भी ना दिखा पाएगा नखरे, ना कोई इतना उसके नखरे बर्दाश्त कर पाएगा मेरे दोस्त। तो अपने ऊपर डेवलपमेंट करना है, वेट नहीं करना है। सेल्फ डेवलपमेंट का मतलब होता है मेरे दोस्त कुछ नहीं, पहले के जैसे बनना है, अपनी इज्जत करना शुरू कर देना है, किसी के आसरे बैठना बंद कर देना है, और इस चीज़ के इंतज़ार में नहीं रहना है कि कोई आएगा तो हमारी ज़िंदगी मस्त बनाएगा। कुछ नहीं भैया, वो खुद से करना पड़ेगा। तुम एक बात समझ लो कि तुम अगर इस स्टेज पे हो कि तुम खुद को नहीं पसंद करो तो तुम्हें कोई नहीं पसंद करने वाला। और तुम खुद को अगर पसंद कर रहे हो, तुम खुद को लाइक कर ले रहे हो, तो मेरे दोस्त समझ लो पूरी दुनिया पीछे भागेगी। सिर्फ मेरे दोस्त ये अपना काम से काम रखने पे आएगा, क्योंकि अभी 2-3 महीने सिर्फ तुम्हें अपने ऊपर काम करना है। अपने ऊपर काम करने का क्या मतलब है? थोड़ा वक्त अपने साथ दो, क्योंकि तुमने तो अपने साथ वक्त बिताया ही नहीं। जब से रिलेशनशिप में आए हो रस्में ही नहीं बहा रहे हो, अभी भी तुम्हें साथ चाहिए उस नालायक एक्स पार्टनर का। जब तुम्हारे चेहरे से जो पिंक चश्मा उतरेगा रिलेशनशिप का, तब तुम्हें पता चलेगा यार तुम कितने मस्त इंसान हो और सामने वाले की इतनी ज़रूरत नहीं है तुमको। तो जो तुम नीडी की तरह उसके पास जा रहे हो उससे भी कुछ मिलना नहीं है, अभी भी वापस आ जाएगा ना मेरे दोस्त, तो तुम्हें गुस्सा लगने लगेगी कि तू ये ब्रेकअप करके कैसे गया, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। तो ये चीज़ नहीं करनी है, बैठ के वेट नहीं करना है। वेट कर रहे हो तत्काल भी रोक दो मेरे दोस्त। वेट करना बंद करोगे उसी दिन से रीअट्रैक्शन शुरू हो जाएगा मेरे दोस्त। तो इस बीच में सिर्फ अपना काम करना है, कॉन्फिडेंस को गेन करना है, सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाना है, इमोशनली स्टेबल बनना है। तो सबसे पहले जो कोई रीअट्रैक्ट होगा तो होगा आपका एक्सपर्ट है। तो मेरे दोस्तों को वीडियो समझ में आएगा तो आज की वीडियो में बस इतना ही।